हेलो बच्चों, मैं झुनझुन सर आप लोगों को झुनझुन स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं इसके पहले आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया, इंटर क्लास के जो पहली पाठ है, और उसमें मैंने इस बात को चर्चा किया था कि वे लोग शहरी रूप से सभ्यता में रहते थे और उन लोग का घर भी शहरी तरीक़ा से बना हुआ था। मैं इसको विस्तृत रूप से बताऊंगा जो वे लोग कैसे रहन सहन उनका था, क्या खाते थे, कैसे रहते थे। इसके पहले मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को नया से नया वीडियो प्राप्त हो। चलिए मैं अब आप लोगों को लेकर चलता हूँ हड़प्पा सभ्यता की तरफ। हड़प्पा सभ्यता जो हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता थी और उस समय के लोग शहरी जीवन जी रहे थे। मैंने पहले बताया कि जो उस समय के जमींदार और अधिकारी लोग होते थे या राजा महाराजा या पुरोहित लोग, वो लोग का घर जो है ऊंचे टीले पर बना हुआ था, दुर्ग था, जिनके चारों तरफ से ग्राउंड किया गया था बड़े बड़ी लंबी दीवारों से, पत्थरों से, ईंटों से, ताकि जंगली जानवर या कोई अनजान व्यक्ति या कोई शासक दूसरा जो उस पर आकर आक्रमण न करे, इसको बचाने के लिए ये सब व्यवस्था किया गया था। लेकिन इसके अपेक्षा जो वहाँ के किसान थे, मजदूर थे या छोटे वर्ग के नीच लोग थे, उनको रहने के लिए नीचे जगह पर घर बना हुआ था। वे लोग बिना सुरक्षित प्रभाव से जी रहे थे, लेकिन उनकी जो अपना स्थिति थी वो सही थी। उसके अलावा उनके जो सड़कें थी वो लंबी लंबी थी। उस समय पक्के सड़क बने हुए थे, पक्के नालियाँ का भी साक्ष्य मिला हुआ है। जैसे कहा जाता है जो उस समय कालीबंगा जहाँ पर चूड़ी मिला हुआ था, चूड़ी का अवशेष मिला हुआ था, इस समय हम कह सकते हैं कालीबंगा में उस समय चूड़ी जब मिला था तो वहाँ की औरतें शायद चूड़ी बनाने की कला जानती थी या जानती होगी। उसके बाद हम साक्ष्य में देखें तो संत और सारी जगह है जहाँ पर बहुत सारे वस्तुओं को देखा गया। यहाँ तक कि उस समय के लोग जौ गेहूँ ज़्यादा खाते थे। एक जगह पर आपको धान भी मिला है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि धान भी खाते थे। यानी उन लोग का रहन सहन बिल्कुल मवेशियों पर टिका हुआ था। वे लोग खेती अच्छा से करते थे, शिल्प कलाएँ उनमें भरी हुई थी, बहुत सारा कला उनमें भरा हुआ था, जो हीरा जवाहरात मोती आभूषण भी बनाया करते थे। बाट उनके एक नाप तौल करने का एक इति था, वस्तु था, जो बाट का प्रयोग करके अपना वस्तुओं को नापते थे, जोखते थे और इति कर तौलते थे। उनके अलावा मिट्टियों का तख्ता था, मिट्टियों के वो ज़्यादा करके मूर्ति बनाते थे और मूर्ति को शिल्प कला यानी उनको अच्छा तरह से डिजाइनिंग करते थे, जो आज भी है। जैसे गंधार कला से इसको जोड़ा जाता है। ये गंधार में उस समय ज़्यादा करके महात्मा बुद्ध का मूर्तियाँ बनी हुई थी और महात्मा बुद्ध जो थे वो वहाँ पर उनकी जो आइकन थे, वे लोग उनके मूर्ति को अच्छा से बना के पत्थर के या चिकनी मिट्टी के बनाकर बेचते हैं और आज भी वहाँ पर साक्ष्य है। और यहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता के हम रहन सहन की बात करें तो ये लोग बिल्कुल एक समाज में रहते थे और अपने समाज में नाच गान नृत्य ये सब करते थे। और खाने पीने की बात हम कहें तो वे लोग ज़्यादा करके मछली, मीट, मांस, दूध, दही ज़्यादा खाते थे। जौ और गेहूं का जो खाद्य पदार्थ होता था वो ज़्यादा खाते थे। इसके अलावा अंडा और उस समय का वो खाना था जो उसको ग्रहण करते थे। इसके अलावा वो दैविक जीवन के रूप में जीते थे, यानी जो पूजा पाठ होता है वो दैविक तरह से करते थे, जो वैदिक काल का स्थिति था। इसमें देखा जाता है एक मूर्ति मिला था खुदाई के समय। वो मूर्ति के पूरा मुख से कई प्रकार के जानवर और एक पेड़ का निकला हुआ भाग दिखाई दिया। इस तरह से हम एक पता या बता सकते हैं जो वह पृथ्वी का एक मूर्ति था, जिसमें एक वो लोग पृथ्वी को सब कुछ मानते थे और पृथ्वी का ही पूजा करते थे, ताकि उनमें ये दिखाया गया कि पृथ्वी जैसे हमारे पेड़ पौधा या फसलों को जन्म देती है, ठीक उसी तरह से ये लोग उसको पूजा करते थे। और एक काली, दुर्गा और ईश्वर का पूजा करते थे। कुछ साक्ष्य मिला है, वे लोग भी दैविक जीवन जी रहे थे। और इसके पतन की तरफ हम चलते हैं। इसका पतन की तरफ
चलने से पहले बता दें कि बहुत सारे वैज्ञानिक और पुरातत्व विभाग के लोगों के द्वारा ये बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कई तरीकों से हुआ। जैसे कुछ लोग कहते हैं जे वहाँ पर आंधी तूफान आया तो वहाँ का अंत हो गया। कुछ लोग का मानना है कि वहाँ पर बाढ़ आया और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। कुछ लोग अंत में माने जो वहाँ भूकंप आया खत्म हो गया। कुछ लोग का कहना है जो वहाँ पर पानी नहीं थी, पानी के अभाव में जीवन जीना मुश्किल था, लोग पलायन करके वहाँ से चले गए। इस तरह से मैं आप लोग से अनुरोध करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फिर एक नया वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू।